हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद मुलव्विस निकली। मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद ईरानी सिक्योरिटी एजेंटों के जरिए नस्ब कराया गया। बरतानवी अखबार के दावे में सनसनीखेज इंकशाफात। असल मंसूबा इस्माइल हनिया को ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी के जनाजे में शिरकत के मौके पर शहीद कराने का था, लेकिन उसमें नाकामी के खदशात ज्यादा थे। ईरानी हुकाम के पास इमारत की CCTV मौजूद है, जिसमें एजेंटों को चुपके से तेजी से आते जाते देखा जा सकता है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद क्रैकडाउन का आगाज। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ईरान में 20 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। मिलिट्री और इंटेलिजेंस एहलकार भी शामिल हैं। मजीद तहकीकात जारी है। इस्माइल हनिया की तेहरान में शहादत। पाक ईरान आला सतह के राब्ते सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी निगरान वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। ईरान इसराइल कशीदगी पर बातचीत। खित्ते में सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में जंग के साए इसराइल को बचाने के लिए अमरीका मैदान में आ गया। अमरीका के खत्ते में मज़ीद फौज भेजने की तैयारी। पेंटागन के मुताबिक इक़दामात का मकसद अमरीकी फौज का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाना और इसराइल की हिफाजत करना है। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत जारी। मकबूजा मगरबी किनारे में फ़ज़ाई हमले। हमास के कमांडर समेत 5 अफराद शहीद। अल जज़ीरा के मुताबिक एक घर को निशाना बनाया, जिसमें मां और कमसिन बेटे समेत 5 अफराद शहीद हुए। हमास रहनुमा खालिद मिशेल कहते हैं, इस्माइल हनिया की शहादत के बाद तहरीक रुकेगी, ना इसराइल को तस्लीम किया जाएगा। इसराइली मुजालिम और हमलों से मुतासरा गजा मलबे का ढेर बन गया। सफाई में 15 से 20 अफराद साल लग सकते हैं। UN सैटेलाइट सेंटर ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गजा की 2/3 इमारतें मुकम्मल तबाह या शदीद मुतासर हो गई हैं। 3 करोड़ 70 लाख टन मलबा उठाने का वक्त 14 साल बताया था। अब ये मलबा 2008 से 2023 तक की तबाही से 14 गुना ज्यादा हो गया है। मुल्क भर में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात ने आगाह कर दिया। सिंध, शुमाल मशरकी और जनूब मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर, पंजाब, इस्लामाबाद, KP और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के झकड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। सिंध के वज़ीर सईद गनी का हैदराबाद में बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के पानी के निकास का जायजा लिया। कहते हैं बारिश के हवाले से मई से तैयारियों का आगाज किया हुआ है। कोशिश है कि लोगों की परेशानियां कम कर सकें। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ अजला में बारिश के दौरान हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। सैलाबी पानी मुतादिद देहात में दाखिल हो गया। सड़कों पर जमा पानी ने ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम कर दिया। सिब्बी में 4 हिफाजती बंद टूट गए। हब शहर और लसबेला का नक्शा ही बदल गया। कोयटा, कराची, शाहरा समेत कई गली मोहल्ले समंदर का मंजर पेश करने लगे। जगह जगह पानी और कीचड़ जमा होने के सबब शहरी सख्त परेशान। कराची में आज शाम या रात से तेज बारिश का इम्कान। बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर में दाखिल हो चुका। महकमा मौसमियात ने आगाह कर दिया, बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहेगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिशों के पेश नज़र सूरत हाल का जायजा लिया। कहते हैं महकमा मौसमियात की पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। शहर के तमाम इलाकों का दौरा करूंगा। वफाकी काबीना की निजकारी कमेटी बराए मिल्कियती इदारे ने 5 साल में 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि दीगर SOEs को शामिल करने का फैसला दर्जाबंदी की तकमील के बाद किया जाएगा। मुनाफा कमाने वाले इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जाएगा और DCL के हसस पेट्रोलियम डिवीजन्स को मुंतकिल करने पर भी गौर किया गया।
तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम को टास्क भी दे दिया। माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नज़रसानी का फैसला किया गया। तनख्वाह पर 2.5% इनकम टैक्स जुज़वी या पूरा वापस लिया जा सकता है। रिलीफ से 40 अरब रुपए का फर्क पड़ेगा। हुकूमती इक़दामात से महंगाई में कमी हुई है। हुकूमत महंगाई की शरह 3 साल की कम तरीन मुद्दत से नीचे ले आई। नेशनल पार्लियामेंट्री फोर्स के कन्वीनर बिलाल असरकियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं वफाकी और सूबाई हुकूमत महंगाई में कमी के लिए इक़दामात कर रही है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां, महंगाई में कमी और लोगों को रोजगार फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। PTI के दौर में पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तादाद 7 लाख से तजावुज कर गई। स्टेट बैंक के मुताबिक रोशन डिजिटल अकाउंट्स में जून में 20 करोड़ डॉलर जमा कराए गए और माली साल 2024 में खातों में 2 अरब डॉलर जमा हुए। सितंबर 2020 से जून 2024 तक अकाउंट्स में कुल 8.25 अरब डॉलर जमा कराए गए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, सोच को बदलना है और मुल्क का नुकसान किसी सूरत नहीं होने देना। सीनियर सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की गुफ्तगू कहते हैं कुछ लीडर इस तरह के हैं जो नफरत की सियासत करते हैं। तमाम सियासी जमातें और इदारे बैठेंगे तो ही मुल्क चल सकेगा। बिजली चोर होशियार, बिल जितना भी आए भरना है हर बार। हुकूमत ने बिजली चोरों के लिए अलग से थाने और अदालतें कायम करने का फैसला कर लिया। 8,769 थाने कायम किए जाएंगे। 497 अदालतों में 634 अफराद पर मुश्तमिल अमला तैनात होगा। नए निज़ाम पर सालाना 10 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका बोझ अवाम उठाएंगे। बिजली चोर पकड़ने और सजा देने के खर्चात भी सारिफीन से वसूल किए जाएंगे। जमात इस्लामी के धरने का आज 9वां रोज शुरा का हक लिए बगैर ना जाने का ऐलान। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए आज शाम गजा रैली निकाली जाएगी। क़यादत हाफिज नईमुर रहमान करेंगे। कहते हैं किसी को अच्छा लगे या बुरा, अवाम के लिए रिलीफ हासिल करना ही हमारी सियासत है। हमारे मुतालबात सादा और वाज़े हैं। आज से कराची में भी धरना शुरू हो जाएगा। महंगाई के बायस लोग अपने असासे बेचने पर मजबूर हैं। हम अपना हक लेकर उठेंगे। साबिक रुकने कौमी असम्बली अली वजीर की गाड़ी से टकराकर मोटरसाइकिल सवार जख्मी, MNA गिरफ्तार, थाने मुंतकिल कर दिया गया। अली वजीर 2018 से 2023 तक खैबर पख्तूनख्वा से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। कराची में साबिक पुलिस अफसरान का जाली नंबर प्लेट पर गाड़ियां चलाने का इंकशाफ। रसाला ट्रैफिक पुलिस ने सिटी कोर्ट से नो पार्किंग पर खड़ी गाड़ी को लिफ्ट किया। नंबर प्लेट चेक की गई तो वो साबिक SP एजाज हाशमी के नाम की निकली। रिकॉर्ड के मुताबिक नंबर प्लेट पुलिस के ट्रक की है। FIA स्टेट बैंक सर्कल कराची की जाली अद्वियात के खिलाफ औरंगी टाउन में बड़ी कार्रवाई। छापे में करोड़ों रुपए मालियत की जाली अद्वियात, मशीनरी और दीगर आलात बरामद। फैक्ट्री मालिक और दीगर मुल्जिमान गिरफ्तार। जिला मर्दान में सिक्योरिटी फोर्सेस और CTT का मुश्तरका ऑपरेशन। कलदम TTP के 4 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। चारों दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में मारे गए। PTI में शेर अफजल मरवत की रुकनियत मनसूखे के नोटिफिकेशन पर तनाज़ा तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी का दस्तखत शुदा एलामिया जारी। बैरिस्टर गोहर ने शेर अफजल मरवत की रुकनियत मनसूखे का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। नोटिफिकेशन वापस कराने का ऐलान। कहते हैं शेर अफजल मरवत पार्टी रुकन और बानी के वफादार हैं। कल बानी PTI से मुलाकात करके सारी सूरत हाल सामने रखूंगा। मालूम नहीं इस वक्त कौन फैसले और हिदायत जारी कर रहा है।